पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा दिया गया उन्हीं का कथन ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की ओर से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास दरबार की ओर से होता रहता है। आप सभी के अंदर ऐसी जिज्ञासा जरूर उठती होगी कि ओम श्री पीर पैगंबर जी है कौन, क्या है जिनका कथन इतना अमूल्य इतना सत्य है, जो कि ऐसा कथन कहीं और नहीं मिलता है। तो आखिर ये ओम श्री पीर पैगंबर जी हैं कौन, जो ये प्रेरणा कर कहते हैं, माध्यम के द्वारा कहते हैं, प्रेरणा कर कहते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी जो नाम है, ना तो वो किसी का मानव का नाम रहा है, ना किसी मानव ने ऐसा नाम कहा है, ना रखा है कोई ऐसा नाम ओम श्री पीर पैगंबर जी। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने अपनी कृपा कर खुद ही अपने से अपने नाम को कहा है, अपने नाम को खुद ही उन्होंने खुद से ही कहा है, जिसे हम सब जान पा रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी नाम जो है, देखा जाए तो कुछ भी इसमें अजीब नहीं है, अचरज नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का नाम कहा गया है कि ये जरा भी शंका युक्त नाम नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी नाम पर शंका की जाए, इस नाम को कहीं से जोड़ा जाए, तो ये शायद सही नहीं होगा। देखो, संसार की रचनाकार ने जैसे परमात्मा नाम से, भगवान नाम से हम सभी ने जाना है, माना है। परमात्मा जो है वो मानव को उत्पन्न किया है,
मानव को उत्पन्न किया है, और मानव को उत्पन्न किया तो मानव का धर्म क्या है वो भी स्थापित किया। मानव के जीवन के प्रति को लेकर के संविधान की रचना भी परमात्मा ने ही मानव के प्रति को लेकर के की है। ये जो यहाँ पे मानव अपने अपने मन के अनुकूल, अपनी समझ के अनुकूल जो कर रहे हैं, ये परमात्मा का बनाया हुआ संविधान नहीं है। ये मानव खुद से संविधान की रचना अपने हित के लिए करता रहता है। मानव धर्म के अतिरिक्त अपने को अनन्य धर्मों में बांट लिया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जो मानव है, ये जो मानव धर्म परमात्मा की रचना है, परमात्मा के द्वारा मानव धर्म की जो रचना है, उसके अतिरिक्त अलावा मानव ने अपने ही हितों को लेकर के, अपने ही हितों को लेकर के एक मानव दूसरे मानव से अलग होने का हित लेकर के अनन्य धर्मों में मानव ने अपने को बांटा है। फिर हर धर्म का मानव अपने ही धर्म को बड़ा कहता है, कहने लगा। मानव ने जो धर्म अपने से बनाए हैं और जितने भी धर्म बनाए हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि मानव जो है, हर मानव जो जिस धर्म में है, जिस धर्म को मानता है, मान बैठा है, वो उसी धर्म की बड़ाई करता है कि वो उसका धर्म जो है अन्य धर्मों से बड़ा है। जो मानव का मानव धर्म है, जो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव का मानव धर्म है, उसे धर्मों की आड़ में सभी भूल गए। जो परमात्मा ने मानव धर्म की रचना कर दिया है, उसे मानव अपने हित के हेतु धर्म को स्थापित कर परमात्मा के दिए हुए मानव धर्म को भुला दिया है, छोड़ दिया है। ऐसा के लगता है कि मानव धर्म की रचना परमात्मा ने करी ही नहीं है। इतना भूल गया, इतनी दूरी छोड़ दिया कि वो अपने ही धर्म, अपने ही बनाए वसूल, अपने ही धर्मों, अपने ही संविधानों में भूला हुआ है कि कोई परमात्मा ने धर्म की रचना नहीं किया है। उसके अपने जो ज्ञान गुरु हैं, काव्य गुरु हैं, जो उन्होंने धर्म स्थापित किया है, वही सही है और कोई परमात्मा की रचना के द्वारा मानव धर्म नहीं है। इतना भूल गए। धर्म नाम की आड़ जरूर लेनी पड़ी, इसलिए कि मानव का जो धर्म है, वो धर्म की स्थापना परमात्मा ने करी है, तो धर्म छोड़ा भी नहीं जा सकता था। तो गुरुजनों ने उसी धर्म की आड़ में लेकर के, अपने से धर्मों की आड़ करके
एक मानव दूसरे से अलग का भाव लेकर के अपने संविधान की रचना अलग करके यहाँ पर रचनाएं हुई हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो नाम अपने से दिया है, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने जो नाम अपने से दिया है, ये मतलब शायद ही देखा जाए तो मानव के बनाए धर्मों से जरा भी नहीं मिलता है, किसी धर्म से नहीं मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने जो अपना नाम दिया है वो किसी एक धर्म से नहीं मिलता है। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव धर्म के अतिरिक्त मानव द्वारा बनाए धर्मों की जरा भी बात नहीं कही है, बात ही नहीं करते हैं किसी धर्म के विषय की। ना तो वो कहीं हिंदू धर्म कहते हैं, ना कोई अनन्य धर्म कहते हैं, कोई धर्म की बात नहीं कहते हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ऐसे कोई अनन्य धर्मों की रचना करी ही नहीं है। परमात्मा ने कोई ऐसी रचना नहीं करी है। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो नाम है वो उनका अपना खुद से दिया हुआ है, जो धर्मों से परे है। यदि ओम श्री पीर पैगंबर जी किसी धर्म जात के होते तो अवश्य ही वो अपने धर्म की बात, ये अपने धर्म के पक्ष की बात, अपने धर्म के पक्ष के संविधान की बात अवश्य ही कहते, परंतु वो जो हैं उसी पक्ष की वो बात करते हैं, वही प्रेरणा करते हैं उसी पक्ष की जिस धर्म के अनुकूल वो हैं। देखा जाए तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ये धर्म जात वाद पंथ संप्रदाय कहीं नहीं कहा है, ये मानव की रचना की बात कहा है कि ये मानव के द्वारा रचनाएं हुई हैं, मानव ने ये रचनाएं करी हुई हैं, परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा रचाए हुए संविधान के अतिरिक्त का संविधान मानव ने अपने धर्म का परिवर्तन किया है अपने अपने हित के लिए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। इसीलिए वो ओम श्री पीर पैगंबर जी किसी धर्म की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी किसी धर्म जात से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कदाचित ये नहीं कहा है कि वो किसी धर्म के हैं। उनका अवतार, उनका अवतरण किसी धर्म में हुआ है, कोई वो जात पक्ष के नहीं है, ऐसा उनका कहना है। कि वो मानव को भी, अपने को मानव भी नहीं कहीं बताया है कि वो मानव थे, मानव के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, ये भी नहीं कहीं कहा है, क्योंकि वो अवतरित कैसे हो भी सकते थे, क्योंकि वो तो अवतारों से परे हैं। जो अवतारों से परे होता है वो कहाँ कहेगा, जो अवतारों के बंधन में है वो तो अपने धर्म, जात, संविधान आदि के पक्ष की ही बात कहेगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने की पहचान अपने ही शब्दों में, वाक्यों में और प्रश्नों के उत्तरों में अथवा अपनी खुद की मर्जी के द्वारा, अपने ही कथन के द्वारा करते हैं, अपने की पहचान देते हैं। वो अपने की पहचान आपको, सबको देते हैं। कहाँ से देते हैं? खुद के उनके जो शब्द हैं, वाक्य हैं, प्रश्न के जो उत्तर दिए हैं देते हैं, और जिसपे अपनी मर्जी के द्वारा वो कभी भी अपने कथन के द्वारा जो मर्जी
के द्वारा जो कथन करते हैं उसमें वो पहचान खुद कहते हैं। अब उनकी इस पहचान को हम सब जान पावे ऐसा संभव नहीं है। जो श्री पीर पैगंबर जी पर विश्वास करता है और उनके प्रति की श्रद्धा कर लेता है, धर्म जाति इत्यादि का वो यदि त्याग करे, छोड़ दे, इससे बाहर निकल के आए, इस अंधकार से वो घर प्रकाश में आ जाए, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन बहुत सरल हो जाएगा उसके लिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी की पहचान जो है उसे फिर अधिक समय नहीं लगेगा करने में, वो खुद पहचान जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी पर जो विश्वास कर पाएगा वही उन्हें पहचान पाएगा, वो पहचानेगा। जो ओम श्री पीर पैगंबर जी पर विश्वास करेगा, उनके कथन को सुनेगा, उनके शब्दों को सुनेगा, उनके प्रश्न के उत्तरों को सुनेगा और वो समझ में आएगा कि वो वास्तव में एक मानव है, मानव ही मात्र उसका धर्म है, अन्य कोई उसका ना धर्म है, ना कोई जात है और ना कोई परमात्मा के अतिरिक्त का दिया हुआ कोई अन्य संविधान है। जब इन सब से वो बाहर निकलेगा तो वो ओम श्री पीर पैगंबर जी को तुरंत ही पहचान जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी संकेत प्रेरणा करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने अपने हर शब्द में मात्र मानव मुक्ति की बात करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कोई भी कथन किया हो, कर रहे हो, चाहे वाक्यों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, प्रश्न के उत्तरों के द्वारा या खुद की मर्जी के द्वारा कर रहे हो, हर एक का जो अंत होता है वहां पहुंचता है मुक्ति धाम तक, मुक्ति धाम तक। अब आपके अंदर जरूर ये शंका हो रही है कि मुक्ति की बात ओम श्री पीर पैगंबर जी करते हैं, क्या मुक्ति धाम ओम श्री पीर पैगंबर जी के बस में है, हाथ में है? ऐसी शंका उत्पन्न हो सकती है, परंतु ऐसी शंका उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हीं के शब्दों का यदि हम मनन करेंगे, ओम श्री पीर पैगंबर जी के वाक्यों का अगर हम मनन करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि मानव मात्र को मुक्त संसार के आवागमन से छुटकारा देने वाला कोई और नहीं है। ये परम पिता परमेश्वर का नाम ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने से दिया है, अपनी ही कृपा करके। यही सच होगा, फिर समझ में आ जाएगा। इसलिए समझ में आ जाएगा कि जैसे ही ओम श्री पीर पैगंबर जी नाम पे विश्वास हुआ और तुम्हारी श्रद्धा बनी और तुम्हारा मन मनन करने लगा, उनके नाम का जपन करने लगा, त्यों तुम्हारे से अवगुण जाते रहेंगे और शुभ गुण तुम में आते रहेंगे और वो कर्म तुमसे छूटने लगेंगे जिससे पाप और पुण्य दोनों ही बनते हैं। जो संसार का बंधन है वो तुमसे टूटने लगेगा, छूटने लगेगा, तो तुम्हारी समझ में जरूर ही आ जाएगा कि ओम श्री पीर पैगंबर जी आखिर क्या है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा ही मेरा कथन है। जैसी क्षमता का संसार में अन्य कोई उत्पन्न नहीं हुआ है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के अतिरिक्त का ऐसी क्षमता वाला आज तक कोई भी संसार में उत्पन्न नहीं हुआ है कि जो वो मुक्त करते, आवागमन से मुक्त करते। कोई भी नहीं हुआ है, हुआ ही नहीं है, इस पृथ्वी पर कोई नहीं पैदा हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा कथन है। अब देखिए कहाँ तक सच है। आपने वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में देखा होगा, पढ़ा होगा, किसको मुक्ति मिल गई, किसको क्या हो गया, और सच में देखा तो क्या मुक्ति हो गई? अगर मुक्ति हो गई तो फिर
फिर कर्म का भोग उसे क्यों भोगना पड़ा, फिर उसे अपने कर्मों का भोग क्यों भोगना पड़ा। चाहे हम किसी भी लीला को ले लें, चाहे किसी कथा को ले लें, किसी कहानी को ले लें, किसी अवतार को ले लें, तो ये देखने में आएगा कि उसको उसके कर्म का भोग भरना पड़ा, करना पड़ा। ऐसा सत्य है। क्यों कि जो परमात्मा होता है, जो परमेश्वर होता है, वो परे है, इसीलिए वो परमात्मा है। जो परे होता है उस पर किसी भी प्रकार का शुभ अशुभ का लक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा ये जो कथन है वो किया गया है। इसलिए किया गया है कि थोड़ा थोड़ा अपनी शंका का समाधान यदि करते रहेंगे तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रति में आपका मन लगता रहेगा, आपका मनन बढ़ता रहेगा ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रति में। तो ये देख लीजिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी वो किसी पक्ष के नहीं है, किसी जात के नहीं है, किसी धर्म के नहीं है। संसार में जो कुछ भी है वो सबसे अलग है, सबसे विरक्त है, सबसे दूर है। हाँ, ये नाम ओम श्री पीर पैगंबर जी नाम जो है उन्होंने अपने से खुद से दिया है। अगर कोई से पूछे कि ये कहाँ से लाए, कहाँ से बना, तो इसे मैं नहीं कह पाता हूँ, क्योंकि न कभी मैंने पुस्तक में पढ़ा, न कभी किसी मानव से सुना है। ये सिर्फ मात्र मुझे ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ही कृपा कर कहा है, तभी इस नाम का मनन पठन मैंने किया है और करता रहता हूँ। आप सबको भी प्रोत्साहित करता हूँ कि ओम श्री पीर पैगंबर जी नाम मुक्ति देने वाला है, इस संसार के बंधन से, आवागमन से छुटकारा दे देता है। ये नाम सत्य है, हमेशा सत्य है, सत्य रहता है, सत्य है, सत्य रहेगा, यही सत्य है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।